प्यारी साथ संगत जी, प्यारी साथ संगत, निदा फाजले साहब का एक छोटा सा शेर है जो हमारी हकीकत को बयां करती है। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे देखना हो कई बार देखना। साथ संगत, हमने ना जाने चेहरे पर कितने मुखौटे लगा रखे हैं। हम सत्संग में जाते हैं तो अलग मुखौटा, हम घर पर होते हैं तो अलग मुखौटा, हम दफ्तर में जाते हैं तो अलग मुखौटा। यहाँ तक कि आपके जीवन में जितने भी लोग हैं उन सब के दिमाग में आपका एक अलग पहचान, एक अलग मुखौटा होगा, है ना। साथ संगत, हम सब एक दौड़ में हैं, कुछ बनने की दौड़, कहीं पहुंचने की दौड़। हमें लगता है कि हम जैसे हैं वैसे पूर्ण नहीं है, नॉट इनफ। इसलिए हम अपने चेहरों पर मुखौटा लगाकर घूम रहे हैं। आज मैं आपको एक घटना की ओर ले चलता हूं। यह घटना बाहर घटी या फिर नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं है। यह घटना प्रतिपल आपके भीतर घट रही है, इसका बहुत मूल्य है। यह कहानी एक दर्पण है जिसमें शायद आप आज अपना असली चेहरा देख पाएंगे। आज यह कहानी आपको ही आपका असली चेहरा दिखाएगा। साथ संगत जी, ध्यान से सुनना। एक राज्य में एक राजा था। वह वृद्ध हो चला था। उसके पास सब कुछ था लेकिन अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उसने सोचा, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। अब ध्यान देना, राजा ने मंत्रियों से पूछा। मंत्रियों ने वही कहा जो संसार कहता है, किसी अपने को चुन लीजिए, किसी चालाक को चुन लीजिए, किसी शक्तिशाली को ही चुन लीजिए। लेकिन राजा ने एक अद्भुत घोषणा कर दी। उसने कहा कि नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं होगी, कोई युद्ध नहीं होगा, बस एक साक्षात्कार होगा। जो मुझसे मिलने आएगा मैं उसकी आंखों में झांक कर तय करूंगा कि वह राजा बनने योग्य है भी या नहीं। राजा ने एक और बात कही, उम्र की कोई सीमा नहीं, जाति का कोई बंधन नहीं, कोई भी आ सकता है। यह राजा कौन है? यह राजा वही अस्तित्व है, वही परमात्मा निरंकार है। वह अपने द्वार सबके लिए खुले रखता है। वह आपसे आपकी डिग्रियां नहीं मांगता। वह यह नहीं पूछता कि तुमने कितने शास्त्र पढ़े हैं। वह कहता है कि बस तुम आ जाओ, जैसे हो वैसे आ जाओ। लेकिन क्या हम जैसे है वैसे जाने के लिए हिम्मत जुटा पाते हैं? नहीं जुटा पाते। यहीं से हमारा पाखंड शुरू होता है। उस राजा के एक गांव में एक साधारण सा लड़का था। साथ संगत, गरीब था, खेती करता था। उसने सुना कि राजा बुला रहा है। उसके भीतर एक प्यास जगी। प्यास हम सबके भीतर है, उस परम पद को पाने की, राजा होने की। लेकिन जैसे ही उसने जाने का सोचा, उसे अपनी गरीबी याद आ गई। उसे लगा कि मेरे कपड़े फटे हैं, मैं राजा के सामने कैसे जाऊंगा, वह मुझे क्या समझेगा। आप भी यही करते हैं। जब आप मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारे जाते हैं तो क्या आप वही होते हैं जो आप वास्तव में हैं? नहीं, आप वहां भी एक सजे धजे व्यक्तित्व को ओढ़ कर जाते हैं। लड़के ने क्या किया? लड़के ने भी वही किया। उसने पैसे उधार मांगे, उसने इधर उधर से जुगाड़ किया और अपने लिए एक बहुत सुंदर कीमती जैकेट सिलवाई। उसके पास अपने फटे कपड़े थे लेकिन उसने उन्हें उस नई चमकदार जैकेट से ढक दिया। यह जैकेट क्या है? यह जैकेट आपका अहंकार है। यह जैकेट आपका व्यक्तित्व है। यह वह झूठ है जो आप दुनिया को दिखाते हैं ताकि दुनिया आपको आदर दे। लड़का जैकेट पहनकर निकला। उसे लगा कि अब वह राजा बनने लायक हो गया है। कितना बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कि अगर हम बाहर से सुंदर दिखेंगे तो भीतर का अंधेरा छिप जाएगा। हम उधार की चीजें ओढ़कर परमात्मा को ठगने निकले हैं। लड़का राजधानी की ओर बढ़ा। वह मन ही मन रिहर्सल कर रहा था, मैं ऐसे बोलूंगा, मैं ऐसे चलूंगा, मैं राजा को प्रभावित कर दूंगा। वह भविष्य में जी रहा था। तभी साथ संगत, अस्तित्व ने एक छोटा सा खेल खेला। राजमहल के परकोटे के पास कड़ाके की ठंड में एक बूढ़ा भिखारी ठिठुर रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। मौत उसके करीब खड़ी थी। उसने लड़के को देखा और कहा, बाबूजी, बहुत ठंड है, कुछ ओढ़ने को दे दो, मेरे प्राण बचा लो। यहां रुकिए साथ संगत, यह एक क्षण है चुनाव का। एक तरफ भविष्य का सपना, राजा बनना, दूसरे तरफ वर्तमान की पुकार, करुणा। आपका मन हमेशा गणित लगाता है। उस लड़के का मन भी बोला होगा,
अरे पागल, यह जैकेट दे दी तो राजा के सामने क्या पहन कर जाएगा? तेरी सारी शान, सारी तैयारी मिट्टी में मिल जाएगी। भिखारी तो रोज मरते हैं, राजा बनने का मौका रोज थोड़ी मिलता है। हम सब यही हिसाब लगाते हैं साथ संगत, हम जीवन भर यह गणित लगाते रह जाते हैं और जीवन हाथ से निकल जाता है। लेकिन उस लड़के के भीतर अभी इंसानियत मरी नहीं थी, उसके भीतर का दिया पूरी तरह बुझा नहीं था। उसने एक पल के लिए अपने महत्वाकांक्षा को, अपने राजा बनने के सपने को दांव पर लगा दिया। उसने वह कीमती जैकेट, जो उधार की जैकेट थी, जो उसकी एकमात्र उम्मीद थी, उतार कर उस भिखारी को दे दी। जैसे ही उसने जैकेट दी, वह वापस नग्न हो गया। नग्न का अर्थ है वह वापस अपने असलियत में आ गया। फटे कपड़े, साधारण वेशभूषा, संसार की दृष्टि में तो वह हार गया, उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि में उसने सब कुछ पा लिया, क्योंकि त्याग ही एकमात्र संपत्ति है जो आपके साथ जाती है। वह लड़का राजमहल पहुंचा, डरा हुआ था, सहमा हुआ था। उसे लगा कि अब तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, राजा मुझे धक्के मार कर निकाल देगा, मेरे कपड़े गंदे हैं, बाल बिखरे हैं। हम अपनी असलियत से इतना डरते क्यों है? हम अपनी नग्नता से इतना भयभीत क्यों है? वह राजा के कक्ष में गया। थोड़ी देर बाद राजा भीतर आया और तब साथ संगत एक विस्फोट हुआ। लड़के ने राजा का चेहरा देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि जो सिंहासन पर बैठा था वह कोई और नहीं, वही बूढ़ा भिखारी था जो बाहर सड़क पर कांप रहा था। वही आंखें, वही चेहरा और बगल में वही जैकेट जो लड़के ने उसे दिया था। लड़का बिल्कुल सन्न रह गया, उसकी वाणी खो गई। उसने इशारों में पूछा, आप तो वही है। राजा मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में साथ संगत पूरा अस्तित्व हंस रहा था। राजा ने कहा कि हाँ, मैं वही हूं। लड़के ने पूछा, यह कैसा मजाक है? आपने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया? मेरा जैकेट क्यों ले लिया? अब राजा ने जो उत्तर दिया साथ संगत, उसे अपनी चेतना में गहराई तक उतर जाने दे। यह उत्तर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। राजा ने कहा कि मेरे बच्चे, अगर मैं राजा के वेश में सोने चांदी से लदा हुआ तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने आता तो तुम वही करते जो एक गुलाम करता है। तुम मेरे पैरों में गिर जाते, तुम नाटक करते, तुम मुझे खुश करने के लिए झूठ बोलते, मुझे तुम्हारे मुखौटे नहीं देखने थे। राजा ने कहा, मुझे एक राजा नहीं, एक इंसान चाहिए था, और इंसान की पहचान तब नहीं होती जब वह किसी ताकतवर के सामने खड़ा हो। इंसान की असली पहचान तब होती है जब वह किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ा हो साथ संगत, जो उसे बदले में कुछ नहीं दे सकता। जब तुमने उस ठिठुरते भिखारी को देखा तो तुमने यह नहीं सोचा कि मेरा नुकसान होगा। तुमने करुणा को चुना, तुमने प्रेम को चुना, तुमने अपने अहंकार यानी कि जैकेट को उतार फेंका। और जो व्यक्ति अपने अहंकार को उतार कर फेंक सकता है, वही इस राज्य का असली मालिक हो सकता है। राजा ने उसे गले लगा लिया। साथ संगत, इस कहानी से जागिए। परमात्मा भिखारी बनकर आपके द्वार पर खड़ा है। वह आपके दफ्तर में, आपके परिवार में, आपके समाज में किसी ना किसी रूप में आपकी परीक्षा ले रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी जैकेट बचाने में लगे हैं, आप अपनी छवि यानी कि इमेज बचाने में लगे हुए हैं। लोग क्या कहेंगे, मेरा रुतबा क्या होगा? याद रखिए साथ संगत, आप जीवन में जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं, धन, पद, प्रतिष्ठा, यह सब एक उधार की जैकेट है। मौत आएगी और इस जैकेट को उतार कर ले जाएगी, तब आप परमात्मा के सामने कैसे खड़े होंगे? राजा ने उस लड़के को क्यों चुना? क्योंकि वह खाली होकर आया था। ईश्वर कहता है कि बांसुरी जब खाली होती है तभी उससे संगीत पैदा होता है। वह लड़का अपने दिखावे से खाली हो गया था, इसीलिए राजा ने उसे भर दिया। हम सब भरे हुए हैं अहंकार से, ज्ञान से, पाखंड से, है ना? इसीलिए हम उस परमात्मा से चूक रहे हैं। राजा ने कहा कि मुझे वह व्यक्ति चाहिए जो पहले एक अच्छा इंसान हो। अच्छा इंसान कौन है? वह नहीं जो मंदिर में माथा रगड़ता है, वह जो दूसरे के पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ सके, जो अपने स्व से ऊपर उठ सके, है ना? जीवन बहुत छोटा है, इसे जैकेट चमकाने में व्यर्थ ना गवाइए। भीतर जागे, उस करुणा को जगाए, क्योंकि अंत में ना आपकी जैकेट देखी जाएगी और ना आपके कपड़े। देखा जाएगा तो बस आपका नग्न, पवित्र और प्रेम से भरा हुआ हृदय।
और अपने आसपास देखिए साथ संगत, हो सकता है वह राजा किसी सफाई वाले के रूप में, किसी गरीब के रूप में, किसी अनजान के रूप में आपकी करुणा की प्रतीक्षा कर रहा हो। दुआएं कमाइए, क्योंकि जिस दिन आपकी करुणा का स्रोत फूट पड़ेगा साथ संगत, उस दिन आपको किसी राज्य को खोजने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। उस दिन आप पाएंगे कि आप स्वयं ही सम्राट हैं। जागिए साथ संगत और देखिए वह राजा आपके भीतर ही मुस्कुरा रहा है। संतो, यहीं से आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। कहने समझाने में त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा करना, बड़े प्यार से कहना जी।